हेलो गाइस, दिस इज संजीव फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं इसमें कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक पहला है सीपीयू क्या है, व्हाट इज़ सीपीयू। सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ टॉपिक है कंप्यूटर की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। और फिफ्थ टॉपिक है कंप्यूटर की भाषाएं क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रचलन तंत्र कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है जिसका काम कंप्यूटर में आने वाले इनपुट्स निर्देशों को प्रोसेस करना है। कंप्यूटर का सारा डाटा सीपीयू में ही संग्रहित किया जाता है। सीपीयू के अंदर एक चिप लगा रहता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर्स कंप्यूटर के सभी पुर्जों को नियंत्रित करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जिसे प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और केवल सीपीयू भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी करता है। यह कंप्यूटर पार्ट्स मदरबोर्ड में लगा रहता है जिसे सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर का भाग यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें इनपुट्स, कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स और आउटपुट दिया है। इनपुट का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन या जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं वो निर्देश और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाले पार्ट्स में जाता है और उसमें मेमोरी यूनिट्स, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट से होते हुए हमारे आउटपुट हमको क्या करता है, दिखाता है। अब ये आउटपुट हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन या प्रिंटर के थ्रू हम देख सकते हैं। अगला टॉपिक कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपनी भाषाओं के कारण मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से कंप्यूटर को प्रयोग में ला रहा है। कंप्यूटर में अनेकों विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है गति, स्पीड। कंप्यूटर सारे काम को बड़ी तेज़ी से करता है। बहुत बड़े बड़े काम को पलक झपकते ही कर दिखाता है, जबकि उसी काम को करने के लिए इंसानों को कई घंटे या कई दिनों या कई महीने लग जाते हैं। कुछ ही सेकंड लगते हैं कंप्यूटर को ये काम करने में। दूसरा, स्वचालन, ऑटोमेशन। हम बहुत सारे ऑटोमेटिक काम करने वाले मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कंप्यूटर एक है। एक बार अगर कंप्यूटर के मेमोरी में कोई प्रोग्राम को लोड कर दिया जाए तो उसके बाद कंप्यूटर अपना सारा काम खुद ही करता है और उसे और हमारे साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने सारे काम बड़ी तेज़ी से ही करता है, उसके साथ साथ पूरा सही भी करता है। उसका सारा काम वह पूरा सटीक तरीके से करता है, उसमें कोई भी गलती नहीं रहती। अगर कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन या कुछ भी आदेश सही हो तो उसका आउटपुट भी वह सही तरीके से ही दिखाता है। फोर्थ नंबर, चंचलता, वर्सटाइलिटी। कंप्यूटर सभी प्रकार के काम कर सकता है। कंप्यूटर साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ व्यवसाय से संबंधित सारे काम भी बड़ी आसानी से करता है और कंप्यूटर मनोरंजन के लिए भी हमारे साथ खेलता भी है। फिफ्थ नंबर, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में डाटा रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह
किसी भी प्रकार के डाटा को रख सकता है। वह डाटा चाहे कुछ भी हो, पिक्चर, ऑडियोज़, वीडियोज़ और टेक्स्ट ही क्यों ना हो, और कभी भी हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, और फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी जैसे माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसे आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है और इसे अन्य कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है। 6 नंबर, लगन, डिलिजेंस। कंप्यूटर कभी भी ना थकने वाला, एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला या बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। यदि लाखों गणनाएं की जानी हैं तो कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ प्रत्येक गणना करेगा। इस क्षमता के कारण यह नियमित रूप से काम में इंसान को शक्ति प्रदान करता है। अगला टॉपिक, कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। आज कंप्यूटर भले ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसके भीतर ही यह अपना कार्य करता है। ऐसे में हम आपको इस लेख में बताएंगे कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं। पहला, बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता नहीं है। यह केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर ना तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है। दूसरा, खर्चीला, एक्सपेंसिव। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पर बदलना भी पड़ता है। ऐसे में यदि आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हो तो आपको बार बार इसे मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। तीसरा, वायरस से खतरा, वायरस थ्रेट। कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा, बिजली पर निर्भरता, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए बिजली पर ही निर्भर होता है तथा इसके अभाव में यह कार्य कर पाने में अक्षम होता है। हालांकि डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई व लैपटॉप आदि में बैटरी तो होती है, लेकिन यह कुछ समय तक ही अपने आपके सिस्टम को चला सकते हैं। ऐसे में यदि आपको नियमित और घंटों तक कार्य करना है तो बिजली अनिवार्य है। अगला टॉपिक है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज। मनुष्य को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा संचार का एक साधन है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिनके अपने ही संकेत, कैरेक्टर्स और प्रयोग करने के नियम होते हैं, जो कि इंसान को कंप्यूटर से बातचीत करने में सहायता करते हैं। तर्की रूप से संबंधित निर्देशों का समूह जिसे क्रमानुसार व्यवस्थित किया होता है ताकि वह कंप्यूटर को समस्या सुलझाने में मार्गदर्शन करे, प्रोग्राम कहलाता है। वे भाषाएं जिनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग कहलाती हैं। सही नतीजे पाने के लिए इसे सही ढंग से प्रोग्राम किया जाना आवश्यक है। इन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मशीनी भाषाएं, दूसरा असेंबली भाषाएं और तीसरा उच्च स्तरीय भाषाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।